कहानी सुनिए। हमारे चैनल के इस कार्यक्रम में हम आपको देश भर के चुनिंदा लेखकों की अनमोल कृतियां सुनाते हैं। आज इसी कड़ी में आइए सुनते हैं प्रेमचंद जी का लिखा पूस की रात। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद को उनके रचनात्मक योगदान के कारण 1918 से 1936 तक के हिंदी कहानी और उपन्यास के कालखंड को प्रेमचंद युग के नाम से कहा जाता है। पहला आइए कहानी सुनते हैं, पूस की रात। हल्कू ने आकर अपनी बीवी से कहा, शहना आया, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरीके से गर्दन तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दो तो कंबल कहां से आएगा? माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? कह दो फसल आने पर रुपए देंगे, अभी नहीं। हल्कू थोड़ी देर चुप खड़ा रहा, मगर अपने दिल में सोचता रहा, पूस सर पर आ गया है, बगैर कंबल के खेत में रात को किसी तरीके से सो नहीं सकता। अगर शहना मानेगा, घुड़कियां देगा। ये सोचता वो अपना भारी जिस्म लिए हुए अपनी बीवी के पास गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गर्दन तो किसी तरीके से बचे, कंबल के लिए कोई दूसरी तदबीर सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें टेढ़ी करके बोली, कर चुके दूसरी तदबीर, जरा सुनो, कौन तदबीर करोगे? अरे कौन कंबल खैरात में दे देगा? न जाने कितना रुपया बाकी है जो किसी तरीके से आधा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती छोड़ क्यों नहीं देते? मर मर कर काम करो, पैदावार हो तो उसे कर्जा अदा करो। कर्जा अदा करने के लिए तो पैदा हुए हैं, ऐसी खेती से तो बाज है। मैं ना दूंगी रुपए, ना दूंगी। हल्कू रंजीदा होकर बोला, तो क्या गालियां खाऊं? मुन्नी ने कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई। हल्कू की बात जो दिल दहलाने वाली, मालूम होता था कि वो उसकी जानिब टकटके बांधे देख रही थी। उसने ताक पर रखे रुपए उठाए और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए। फिर बोली, तुम अब की खेती छोड़ दो, मजदूरी में सुख से एक रोटी खाने को मिली, किसी की धौंस तो नहीं सहनी पड़ेगी। अच्छी खेती मजदूरी करके लाओ, वो भी उसमें झोंक दो, उसके से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और बाहर चला। मालूम होता था वो कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। उसने एक एक पैसा काटकर 3 रुपए कंबल के लिए इकट्ठा किए थे, जो आज निकले जा रहे थे। एक एक कदम के साथ उसका दिमाग अपनी नादारी के बोझ से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आसमान पर तारे भी ठिठुरते मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़ी की चादर ओढ़े कांप रहा था। खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूकू कर रहा था। दोनों में से किसी को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिमटाते हुए कहा, क्यों जबरा, प्यारा लगता है? कहा तो था घर में पुआल पे लेट रहे, तू यहाँ क्यों लेने आया? अब खा सर्दी, मैं क्या करूं? जानता था मैं हलवा पूरी खाने आ रहा हूं, दौड़ते हुए चले आए। अब रो अपनी नानी के नाम। जबरा ने लेटे हुए दुम हिलाई और एक अंगड़ाई लेकर चुप हो गया। शायद वो समझ गया था कि मालिक को उसकी कुकू की आवाज से नींद नहीं आई। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ ना आना, नहीं तो ठंडे हो जाओ। रात पछुआ हवा न जाने कहां से बर्फ लिया नहीं। उठूं, फिर एक चिलम भरूं, किसी तरीके से रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। ये खेती का मजा है। और कुछ तो भगवान ऐसे हैं जिनके पास अगर जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाले की जाड़े का गुजर हो। दिन की खूबी, मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में जरा सी आग निकालकर चलम भरी। जबरा भी उठ बैठा।
हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ मन बहल जाता है। जबरा ने उसकी जानिब मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। हल्कू ने कहा, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं पुआल बिछा दूंगा, उसमें घुसकर बैठ जाना, जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले लिया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और ये तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, अब की सो ही जाऊंगा। लेकिन एक लम्हे में उसका कलेजा कांपने लगा, कभी इस करवट कभी उस करवट। जाड़ा किसी भूत की मानंद उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरीके से न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला दिया। कुत्ते के जिस्म से मालूम कैसी बदबू आ रही थी और उसे अपनी गोद में चिमटाते हुए ऐसा सुख मालूम होता था जो इधर उसे कई महीनों से ना मिला था। जबरा शायद ये ख्याल कर रहा था कि बहिश्त थी और हल्कू की रूह इतनी पाक थी कि उसे कुत्ते से बिल्कुल नफरत न थी। वो अपनी गरीबी से परेशान था, जिसकी वजह से वो इस हालत में पहुंच गया था। ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सारे दरवाजे खोल दिए थे। उसका एक एक जर्रा हकीकी रोशनी से मुनव्वर हो गया था। इसी असना में जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। उसके मालिक की इस खास रूहानियत ने उसके दिल में एक जदीद ताकत पैदा कर दी, जो हवा के ठंडे झोंकों को नाचीज समझ रही थी। वो झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई मर्तबा पुचकार कर बुलाया, पर वो उसके पास ना था। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक लम्हा के लिए आ भी जाता तो फौरन ही फिर से दौड़ता। फर्ज की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। 1 घंटा गुजर गया, सर्दी फिर बढ़ने लगी। हल्कू उठकर बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया। फिर भी सर्दी कम न हुई। ऐसा मालूम होता था कि सारा खून मुंजमद हो गया हो। उसने उठकर आसमान की जानिब देखा, अभी कितनी रात बाकी। वो 7 सितारे जो कुतुब के गिर्द घूमते हैं अभी अपना निस्फ दौरा भी खत्म नहीं कर चुके। जब वो ऊपर आ जाएंगे तब कहीं जाकर सवेरा होगा। अभी 1 घड़ी से ज्यादा रात बाकी है। हल्कू के खेत से थोड़ी दूर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं। रात को मुझे कोई पत्तियां बटोरते देखेगा तो समझेगा कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुप कर बैठा, मगर अब तो बैठे रहा भी नहीं जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़े और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बाग की तरफ चल गया। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाकर चलने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरा, चल बाग में पत्तियां बटोर कर तापे, ठाटे हो जाएंगे फिर आकर सो जाएंगे, अभी तो रात बहुत बाकी। जबरा ने कूकू करते हुए अपनी मालिक की राय से मुआफिकत की और आगे आगे बाग की जानिब चला। बाग में खटाटोप अंधेरा छाया था। दरख्तों की शबनम से बूंदे टप टप टपक रही थी। यकायक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरा, तुम्हारी नाक में भी कुछ खुशबू आ रही है। जबरा को जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, वो उसे चूस रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरते जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। उसी अलाव में वो सर्दी को जलाकर खाक कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले दरख्त की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। इस मुतजलजल रोशनी में बाग के आलीशान दरख्त ऐसे मालूम होते थे कि वो इस ला इंतहा अंधेरे को अपनी गर्दन पे संभाले। तारीकी के इस अथाह समंदर में रोशनी एक नाव के मानंद मालूम होते थे। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। 1 मिनट में उसने अपनी चादर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, गोया वो सर्दी को ललकार कर कह रहा था, तेरे जी में आए वो कर,
सर्दी की इस बेपाया ताकत पर फतेह पाकर वो अपनी खुशी को छुपा न सकता। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड तो नहीं लग रही? जबरा ने कूकू करके गोया कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले ये तदबीर नहीं सूझी, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने दुम हिलाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाए। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूंगा। जबरा ने खौफजदा निगाहों से अलाव की जानिब देखा। मुन्नी से कल ये न जड़ देना कि रात ठंड लगी और ताप ताप कर रात काटी, वरना लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला और अलाव के उस तरफ साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लिपट गई, पर वो कोई बात न थी। जबरा अलाव के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर कूदा और अलाव के उस तरफ निकल गया। पत्तियां जल चुकी थी। बागीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी था, जो हवा का झोंका आने पर जरा जाग उठती थी, पर एक लम्हा में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके जिस्म में गर्मी आ गई थी, पर जो सर्दी बढ़ती जाती उसे सुस्ती दबा लेती थी। दफ्तरन जबरा जोर से भौंक कर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवर का एक बोर उसके खेत में आया। शायद नील गाय का झुंड था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चल रही है। उसने दिल में कहा, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डाली, मुझे वहम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। जानवरों के चरने की आवाज चर सुनाई देने लगी। हल्कू अब अपने को फरेब न दे सका, मगर उसे उस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। कैसा गरमाया हुआ मजे से बैठा हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों को भगाना, उनका ताकुब करना उसे पहाड़ जैसा मालूम होता। वो अपनी जगह से ना हिला। बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, लियो लियो, हो हा हा। मगर जबरा फिर भाग पड़ा। अगर जानवर भाग जाते तो वो अब तक लौट आया होता। नहीं भाग, अभी तक चल रहे हैं। शायद वो भी समझ रहे हैं कि इस सर्दी में कौन बीदा है जो उनके पीछे दौड़ेगा। फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती है। सारा गांव देख देख कर चलता था, उसे ये अभागे तबाह किए डालते। अब हल्कू से रहा न गया। वो पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। तो यकायक ठंड का ऐसा चुभने वाला बिच्छू के टंक सा एक झोंका लगा और वो बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा। उसने राख को कुरेद कुरेद कर अपने ठंडे जिस्म को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े जाता था। नील गाय खेत का सफाई की डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास बेहिस बैठा हुआ था। अफसरदगी ने उसे चारों तरफ से रस्सी की तरह जकड़ रखा था। आखिर वहीं चादर उड़कर सो गया। सवेरे जब नींद खुली तो उसने देखा चारों तरफ धूप फैल गई और मुन्नी खड़ी कह रही, क्या आज सोते ही रहोगे तुम यहाँ? मीठी नींद सो रहे हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया। सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे सोता है कोई? तुम्हारे यहाँ मंडियां डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बात बनाई, मैं मरते मरते बचा, तुम्हें अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द उठा, मैं जानो मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांडे पर आए। देखा खेत में एक पौधे का नाम नहीं और जबरा मंडिया के नीचे चित पड़ा है, गोया बदन में जान नहीं। दोनों खेत की तरफ देख रहे थे। मुन्नी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और हल्कू खुश था। मुन्नी ने फिक्रमंद होकर कहा, अब मजूरी देकर माल गुजारी देनी पड़ेगी। हल्कू ने मस्ताना अंदाज से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। मैं इस खेत का लगान न दूंगी, ये कह देती हूँ। जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं। जबरा अभी तक सोया हुआ था।
इतना तो कभी ना सोता था। आज जाकर शहना से कह देना, खेत जानवर चर गए, हम एक पैसा ना देंगे। रात बड़े गजब की सर्दी थी। अरे मैं क्या कहती हूँ, तुम क्या सुनते हो? तुम गाली खिलाने की बात कह रही। शहना को इन बातों से क्या सरोकार? तुम्हारा खेत चाहे जानवर चरे, चाहे आग लग जाए, चाहे ओले पड़ जाए, उसे तो अपनी मांग गुजारी चाहिए। तो छोड़ दो ऐसी खेती। ऐसी खेती से मैं बाज आई। हल्कू ने मायूसाना अंदाज से कहा। मन में मेरे धीर यही आता है कि खेती बाड़ी छोड़ दो। मुन्नी, तुझसे सच कहता हूँ, अगर मजदूरी का ख्याल करता हूँ तो जी घबरा उठता है। किसान का बेटा होकर मजदूरी करूँगा, चाहे कितनी भी दुर्गत हो जाए, खेती का मर्द जात नहीं बिगाड़ूंगा। जबरा, जबरा, ये सोता ही रहेगा। चल घर चल। तो ये थी कहानी पूस की रात, जिसे लिखा था प्रेमचंद। आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, अपने कमेंट्स डालें और उसे शेयर